गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ कुछ 10 से 15 मिनट की वीडियो में जो आप 2x पे भी देख सकते हैं, बात कर लेते कि नेक्स्ट डेज में ठीक है अभी करना क्या है। सी, आई होप अभी तक आपने अपना बेसिक रिविजन्स कर लिया होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट लगाने थे लगा लिए होंगे। ठीक है, यूआईक्यू जितने करने थे कर लिए। ठीक है, सिवाय ये जो अपडेटेड करंट अफेयर्स की जो मैगजीन होती है पीटी में, ठीक है, या कोई भी आपके जो करंट अफेयर्स रह रहे हैं, सिवाय उसके, ठीक है, अब कुछ नया टच नहीं करना है एक्सेप्ट वीक टॉपिक्स फ्रॉम बेसिक्स। ये स्किल्स फॉर एस्पिरेंट सीरीज का पार्ट है। ठीक है, और इसका जो पहला वीडियो है वो एक्चुअली में मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड बनाया था, बट आई रियलाइज्ड ड्यूरिंग द वीडियो कि किसी भी क्या नाम के है एग्जाम के सिलेबस को ब्रेक करने के लिए इनफ है वो अंडरस्टैंडिंग जो है। ठीक है, अभी आपको ये एक जनरल स्ट्रेटजी है जो ओवर द पीरियड्स ना टॉपर्स फॉलो करते आए हैं। ठीक है, टॉपर्स भी नहीं बोलूँ तो यार, टॉपर्स के नाम पे चीज़ें क्यों ही मतलब पब्लिक करनी। एक्चुअली में ये जनरली ट्रेंड रहा है, जिन्होंने भी क्वालिफाई किया है उनका आखिरी में ट्रेंड क्या था कि मिनिमम उनके 3 स्लॉट रहते थे, मैक्सिमम 4 स्लॉट रहते थे। ठीक है, जिसमें से एक में मैं आपको एजेंडा बता देता हूँ, आपका जो एजेंडा हो आप वो डाल लेना। एक में उनका रहता था जीएस का स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, एक में उनका करंट रहता था, एक में हम सी सेट करते हैं, दैट इज ए मस्ट। एक में हम वीक टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, ये चार जो है, अभी कुछ में क्या रहेगा कि जिन्होंने जीएस के साथ ही, ठीक है, करंट कर ले, अगर नोट्स वगैरह बना रखे हैं उस हिसाब से उनका ये हो जाता है, सी सेट हो जाता है। ठीक है, दूसरा उनका एजेंडा रहता है भाई, या तो रिवीजन स्लॉट बना दो एक, ठीक है, या वीक टॉपिक्स कर लो। अब ये तो है वो जो जनरल रहता है, मैं अपना पर्सनली बता देता हूँ इसमें। सी, मैं एट मैक्स 8 आवर्स लेता हूँ। ठीक है, और ये 8 आवर्स में मैं 2 स्लॉट लेता हूँ। ठीक है, एक को मैं जीएस देता हूँ, एक को मैं सी सेट बोलता हूँ। अब ये 2 स्लॉट मान लो मेरे ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे के होते हैं। ठीक है, कभी 3:30 भी चला जाता है, कभी 5 भी चला जाता है, 5:30 भी चला जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है। तो मेरा पर्सनल क्या रहता है कि मैं एक ओवरऑल एजेंडा फिक्स करूंगा वीकली। ठीक है, ये वीकली एजेंडा फिक्स करने के बाद मैं इसको ब्रेक करूंगा डेज में। ठीक है, अब मैं पहले ऐसे ही करता था, जो ये सारी चीजें बहुत वीडियोस में मिलती हैं। मैं इस पे कैसे आया ना कि यार, लाइफ है, ठीक है, जनरली इतनी स्मूथ जाती नहीं है जितनी हम लोग प्लानिंग के टाइम पे सोचते हैं कि ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, कोई भी फ्लक्चुएशन आई ना तो बर्डन तैयार हो जाता है यार। तो एजेंडा पार्लियामेंट की तरह लेके चलो ना भाई। अच्छा, ये सेशन का ये एजेंडा है, 2 घंटे में ये निपटाना है, कहानी खत्म। ठीक है, तो उससे होगा क्या ना कि ओवरऑल बर्डन रिलीज हो जाता है थोड़ा। तो जीएस में भी मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले तो एक रिवीजन देता हूँ। अब ये रिवीजन में मेरे को ज्यादा से ज्यादा ना 10 से 15 मिनट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा मोटा मोटा एजेंडा रहता है। ठीक है, उसके बाद सीधा और सिंपल रहता है मेरा, या तो मैं रिवाइज करूंगा, ठीक है,
या मान लो कि मेरे को कुछ नोट मेकिंग लेनी होगी या फिर नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी होगी कि अच्छा इतना यहाँ पे हो गया, इतना करना है, वो सारी चीजें करूँगा। तो मेरा एक स्लॉट ऐसे रहता है। सी सेट में मेरा क्या रहता है कि फॉर्मूला शीट में रिवाइज करूंगा, या कंसेप्ट शीट जो मैं बनाता हूँ वो मैं रिवाइज करूंगा, छोटी छोटी डायरीज में बनाता हूँ। ठीक है। इसके बाद मेरा पूरा का पूरा एजेंडा रहेगा, और ये एजेंडा के बाद अगेन क्या करता हूँ मैं, ठीक है, जो मेरी मिस्टेक्स हुई है ना, ये जरूरी है, जो मेरी मिस्टेक्स हुई है इनका मैं रिव्यू करता हूँ। ठीक है, कि ये नेक्स्ट डे हो ना। तो मेरा तो सी सेट यहीं से इम्प्रूव हुआ, मेरा जीएस भी यहीं से इम्प्रूव हुआ। वेट ए सेकेंड। सो कहाँ पे हम, हाँ, मिस्टेक्स पे और रिवीजन पे। सी, अभी ना, ये जो एक्सरसाइज है, ये वाली, ठीक है यार, ये मस्ट है, क्योंकि ये आपका रिटेंशन स्ट्रोंग कर देगी। ठीक है। एक बार अगर बेसिक का रिटेंशन स्ट्रोंग हो गया ना, फिर आप न्यूज़पेपर उठा लो, कुछ भी उठा लो, ठीक है, इंटरलिंकेज इजीली होती है। और मेंस में तो ना ये चीज वंडर करती है, वंडर। ठीक है। दूसरा यहाँ से फायदा क्या होगा ना, ये चीज आप लाइफ में हर जगह लगा सकते हो। सो जब मैं कोडिंग प्रैक्टिसेस करता था, तो यहाँ भी मैं लगाता था। ठीक है। इवन अभी भी एआई मॉडल ट्रेनिंग में, ठीक है, अभी भी मैं इसको यूज करता हूँ। आपकी मिस्टेक्स को आप मिनिमाइज कर सकते हो, ये फंडा याद रखना। मिनिमाइज करोगे, ठीक है, एलिमिनेट नहीं होती है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ एलिमिनेट नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि एक इनहेरेंट साइकोलॉजिकल नेचर है हमारा। ठीक है। और ये ओवर द पीरियड ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम बना है। तो इसको जाने में भी ना एक फिक्स अमाउंट ऑफ पीरियड लगेगा, और ये फिक्स अमाउंट पीरियड भी कब लग रहा है, जब आपको एग्जैक्टली exactly पता हो कि प्रॉब्लम है कहाँ। ठीक है। हाँ। तो अगर आप इतना भी करते हो, दैट इज सफिशियंट। ठीक है। हम्म। अब आपको करना क्या है, सी सेट देख लेते हैं पहले। सी सेट में ना हमारे कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग है, क्वांट है। ठीक है। आप क्या करो, सिलेबस उठाओ। यूपीएससी ने जो दिया है वो वाला नहीं, वाजीराम की साइट पे चले जाओ, या श्री राम्स की साइट पे चले जाओ, विजन की साइट पे चले जाओ, किसी की साइट पे से भी टॉपिक्स की लिस्ट उठाओ। ठीक है। आपने मॉक टेस्ट लगा ही लिए होंगे अब तक। अब ये मॉक टेस्ट से आपको एक चीज तो क्लियर हुई होगी, ठीक है, कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन या स्ट्रॉन्ग टॉपिक कौन सा है। कॉम्प्रिहेंशन मेरा 90-95% एक्यूरेसी रहता है। ठीक है भाई। तो मैं ये अटेम्प्ट करता ही करता हूँ पेपर में, सबसे पहले 40-40 मिनट में इन्हें उड़ाता हूँ। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग मेरा ऑलमोस्ट हर टॉपिक मेरा स्ट्रॉन्ग है इसमें। ठीक है। कोई सिली मिस्टेक या क्या नाम के, थोड़ा बहुत डायरेक्शन या फिर बेसिक कैलकुलेशन जो आती है, ठीक है, उसकी वजह से मेरा मिस्टेक हो जाए तो हो जाए, वरना नहीं होता। डायरेक्शन का भी मेरे को इशू कहाँ होता है, जो सिटिंग अरेंजमेंट में सर्कुलर टेबल ये वाली होती है ना, इनमें होता है, मेरे को टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं उसको सेकंड राउंड में डाल देता हूँ। ठीक है। तो ये कहने से मेरा मतलब क्या है कि आई होप आप अभी इस लेवल पे हो, ठीक है, कि आपको पता है कि आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, वीक एरियाज कौन से हैं। ठीक है। वेट अ सेकेंड। ठीक है। तो क्वांट में भी सेम आप ऐसे ही करोगे। वैसे क्वांट में नंबर सिस्टम इज ए मस्ट।
पीएनसी इज मस्ट। ठीक है। इसके अलावा प्रोबेबिलिटी भी अच्छे से करो। लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। और भाई वो जो बेसिक चीज़ें हैं, परसेंटेज वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आपको पता ही है। ठीक है। अभी ओवरऑल करना क्या है आपको यहाँ, ये सारी चीज़ों से, ठीक है, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग एरिया निकालेंगे, एक अपना वीक एरिया निकालेंगे। स्ट्रॉन्ग एरिया में सिर्फ प्रैक्टिस रखेंगे। ठीक है। वीक एरिया में आपको क्या करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस प्रैक्टिस। और इसकी प्रैक्टिस में पहले आपको क्या करना है, प्री वाई क्यूज मारो, रिवीजन यहाँ पे। ठीक है, बार बार सोल्व करो। ठीक है। ये आपका हो जाएगा सी सेट का, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। तो ये चीज़ आपकी कहाँ जा रही है, आपका मान लो कुछ करीब करीब 1 से 2 घंटे, 4 घंटे ले लो यार, 4 घंटे इसमें लगाओ, इस स्टेज तक आ जाओ, और इसको सीधा उठा के डाल दो यहाँ सेकंड स्लॉट में, या फिर आपका जो भी स्लॉट है। ठीक है। अब आप आ जाओ इस पे, जीएस पे। जीएस में क्या करना है, मैं ये हरामी बने वाली, सॉरी, मैं इस तरह की कोई बात नहीं करूंगा कि ये टॉपिक पर ये क्या नाम के है, ये सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है या उस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी का कुछ नहीं पता मेरे भाई। ठीक है। हम बात करेंगे कि कंपटीशन हमारा क्या करके जा रहा होगा। पॉलिटी अच्छे से कर रहा होगा, इकोनॉमी मृणाल गुरु जी के क्वेश्चन देखे होंगे, तो भाई वो छोड़ेंगे नहीं क्वेश्चंस। ठीक है। एनवायरनमेंट में आईएफओएस वाली टारगेट लेके जो आते हैं वो नहीं छोड़ेंगे। ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है ही, बिना ज्योग्राफी के तो आगे बात ही नहीं बननी। ठीक है। हिस्ट्री, 1 2 3 4 5, भाई ये टॉपिक्स। ठीक है। आप अपनी कोई रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाओ। ठीक है। और ये टॉपिक्स को बार बार करो, सॉरी ये सब्जेक्ट्स को बार बार करो। ठीक है। मैं इसमें अपना ओपिनियन डाल देता हूँ। मेरा पर्सनल क्या है, मैंने नोट्स बना रखे हैं, स्टैटिक के नोट्स मैंने बना रखे हैं। मैं जब मैगजीन्स पढ़ता हूँ, ठीक है, खासकर ये पॉलिटी वाली और आपकी ये इन्वायरमेंट वाली। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे स्टैटिक नोट्स में ही ना करंट की एडिशन कर देता हूँ। ठीक है। बाकी जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर आपका क्या नाम की है, सोशल इश्यूज हो गया, मैं उसका सिर्फ इंडेक्स उठाऊंगा, प्रिंट करूंगा, जो जरूरी है उसकी डिटेल इधर ही लिख दूंगा, और यही रिवाइज करूंगा। मान लो कि कोई टॉपिक मैंने यहाँ डिटेल लिखी है, मेरे को समझ नहीं आ रही है, तो नाउ आई नो कि मेरे को कौन से पेज नंबर पे जाके वो चीज़ रिवाइज कर लेनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें अप्रोच करोगे। रिवीजन के बारे में मैं आपको एक सीधा सीधा फंडा बता देता हूँ। अगर आप नोट्स भी नहीं बनाए हैं ना, तो ये ह्यू एंड क्राई की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपने जहाँ से किया है वहां आप ये चीज अप्लाई कीजिए। ठीक है। रिवीजन की, इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल में एक्चुअली में हो क्या रहा है, यू आर, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, यू आर ट्रेनिंग योर ब्रेन, ओके, टू recollect something you have memorized। ठीक है। अभी मैंने ये यहाँ वर्ड मेमोराइज इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हम एग्जाम के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। ठीक है।
कि बहुत सारी चीज़ों का रट्टा मारना पड़ता है, दैट इज़ द रियलिटी। तो ये आपको ना एक्टिव रिकॉल ही यूज़ करना है। दूसरा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ठीक है, मैं एक A4 शीट लूँगा, A4 शीट, प्लस में मैं पेंसिल लेता हूँ, पेन कभी नहीं लेता। पेंसिल से मेरे को पर्सनली क्या फ़ायदा है कि भाई बहुत स्मूथ चलती है, ठीक है। और मैं ये A4 शीट के ऊपर मेरे को जो चीज़ें याद आ रही हैं मैं वो लिख दूंगा। आई विल राइट, एंड आफ्टर दैट आई विल नो व्हाट आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट। कोई कंसेप्ट मेरे को नहीं क्लियर है, कोई कंसेप्ट की मैं डिटेल भूल गया हूँ, कोई फैक्ट मेरे को नहीं याद है, ठीक है। अब ये चीज मैं या तो अपने नोट्स में, या मैंने जहाँ से पढ़ा है ना, मैं मान लो मैंने बुक से पढ़ा है, या मैं अपने बुक्स में, ठीक है, मैं वहां पे ना पेंसिल से ही मार्क कर दूंगा, जस्ट मार्क इट। क्योंकि अब जब मैं सेकंड रिवीजन पे जाऊंगा, ठीक है, तो मेरा ब्रेन मेरे को ऑटोमेटिकली ये बोलेगा कि भाई तूने ये चीज छोड़ी थी, ठीक है। इसे नाम दूंगा मैं डबल रीइंफोर्समेंट। मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है मुझे, ठीक है। डबल रीइंफोर्समेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसको बोल देता हूँ, बता देता हूँ। क्योंकि ये होता है यार पढ़ते टाइम। डबल रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल बाय यूपीएससी सीएससी इनसाइट। सो साइकोलॉजिकली होता क्या है ना, कि जब आप सेकंड गो में या थर्ड गो में जाते हैं, रिवीजन का है ये, पढ़ने का नहीं है, ठीक है। तो आप जब ओवरऑल कोई पेज देखते हैं, या मान लो आपने नोट्स देखते हैं, तो सबसे पहले तो क्या नाम के है, हमारा ब्रेन इसी से लिंक होता है, ठीक है, कि अच्छा इस पेज पे, मान लो ये ऐसे है, इस पेज पे यहाँ पे ऐसा कुछ तो है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, इस तरीके से, कि ऐसे क्या नाम के है, रिकलेक्शन के प्रोसेस में जाता है, ठीक है। यही आपका जो क्या नाम के है, डबल रेन्फोर्समेंट का प्रिंसिपल है, आपको निमोनिक्स में लगता है। एक टाइम के बाद होगा क्या कि निमोनिक्स तो आप भूल जाओगे। भूलने का मतलब है कि जब आप कोई मान लो कि G7 कंट्रीज याद करोगे, या फिर मान लो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है की कंट्रीज हैं, तो उसका निमोनिक सीड है आपका। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ना आपको सीधी ये कंट्रीज याद आएंगी, साथ में ये चल रहा होगा सीड, ठीक है, लेकिन ये आपकी कंट्रीज का नाम याद आएगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही फिर आप थर्ड पे जाओगे। मेरा पर्सनल बोल देता हूँ, मेरे साथ क्या होता है कि यहाँ मेरे को नोट्स देखने की जरूरत इतनी रहती नहीं है, ठीक है। यहाँ मेरे को बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि भाई क्या चीज़ें मैं रिकलेक्ट कर पाऊंगा, क्या चीज़ें मैं रिकलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्लियर, ठीक है। जो मैं नहीं कर पाऊंगा वो मैं रिवाइज नहीं मारूंगा, सीधी सी बात है, नहीं लगाऊंगा टाइम वहाँ पे। क्योंकि यूपीएससी ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स में से पेपर बना रही है, ये नोट्स सिर्फ इसलिए हैं, या फिर कोई बुक सिर्फ इसलिए है, ठीक है, कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सो आई थिंक मैंने आपको ये बता दिया कि ये डेज यूटिलाइज कैसे करने हैं। स्लॉट का मैंने आपको पूरा बता दिया, पर्सनल जो मैं करता हूँ वो भी बता दिया। उसके अलावा जीएस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये 5 आपके कोर एरिया कोर सब्जेक्ट है, यहाँ से एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना आपको। बेसिक क्वेश्चन तो आपको छोड़ना ही नहीं है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा देखो साइंस एंड टेक में क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि देखो क्वेश्चन मोस्टली एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा हो जाते हैं साइंस एंड टेक के क्वेश्चन। अब इसलिए नहीं क्योंकि मैं ये साइंस बैकग्राउंड है मेरा, हो जाते हैं अगर आपने द राइट अप्रोच की वो जो वीडियोस हैं वो देख ली हैं, ठीक है, तो आप टैकल कर लोगे साइंस एंड टेक का। मतलब रिवाइज तो करना है, इन पे ज़्यादा फोकस रखना है। उसके अलावा रिवीजन का जो सबसे बड़ा इशू रहता है, ठीक है, वो मैंने आपका पूरा सोल्व कर दिया है यहाँ पे। हम्म।
इसके अलावा एक चीज बचेगी कि ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन कैसे क्या करना है, ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ये सब प्लानिंग व्लानिंग तो होगी। डी डे पे करना क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोलूंगा। सबसे पहली बात, हम में से कोई भी बच्चा नहीं है इधर। ठीक है, कोई भी बच्चा नहीं है। सबको पता है कि उसकी बॉडी फंक्शन कैसे करती है। ठीक है, सबको पता है कि एग्जाम है उस दिन, थोड़ा सा लाइट फूड लेना है। ठीक है, सबको ये भी पता है कि टाइम से पहुंचना है। ठीक है, और अपना जो भी तुम्हारा ब्लेसिंग वगैरह, मेडिटेशन वेडिटेशन, ये सब वो सब करना है। ठीक है, यहाँ मैं कोई वीडियो या इशू जब बना सकता हूँ जब मेरे को पर्सनली कोई इशू आया हो या किसी मेरे फ्रेंड को इस पर्टिकुलर डे पे कोई इशू आया हो। ठीक है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मतलब कोई बंदा लेट भी नहीं हुआ है। ठीक है, नाउ द थिंग इज के माइंडसेट कैसा रखना है इस डे पे। पर्सनली स्पीकिंग, एकदम ठंडाई जो होती है ना, ठंडाई, ये रखो, चिल रहो। ठीक है, जो सारे साल किया है उस पे भरोसा रखो। और अब की बार जो पेपर आएगा, पेपर 2024, ठीक है, झटका तो देगा। इसको एब्जॉर्व कर लेना पहले ही 5 मिनट। बहुत सारी वीडियोस हैं इसके बारे में। ठीक है, वो बहुत सारे तरीके भी बताते हैं कि भैया पहले 5 मिनट में क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करना, ये मत करना, वो मत करना। ठीक है, मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा? क्योंकि आप लोगों ने जब पीवाई क्यू सॉल्व किए हैं या फिर मॉक टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, वहाँ आप लोगों ने ये चीज़ें फेस की है। तो मेरा ये वीडियोस देखने के बाद अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे या पीवाई क्यूज लगाओगे इन फ्यूचर भी, ठीक है, तो मैं आपको लिटरल बोल रहा हूँ, अगर एक छोटी छोटी तो डायरी बनाना, उधर लिखना कि भैया आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, जीएस में क्या है। ठीक है, मिस्टेक्स जीएस में क्या है, सी सेट में क्या है, और फिर ये देखना कि कैसे रेक्टिफाई नहीं होती, कैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डी डे के लिए इतना ही बोलना चाहूँगा। इसके अलावा इन केस मेरे को अगर कुछ इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है, तो मैं एक अलग से वीडियोस डाल दूंगा। ओके, सो फॉर द टाइम बीइंग इट इज 9:43 AM। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।